Hello students, once again I am here with the chapter Retirement of Partner and my today's topic is Hidden Goodwill. अभी तक जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं वो था गुडविल की वैल्यू में से यानी फर्म की गुडविल की वैल्यू में से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हमने उसमें ये सीखा कि गुडविल की फर्म की वैल्यू में से हमने पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट गुडविल का उसको पे किया। बट समटाइम्स अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन ही ना हो, गुडविल की फर्म की वैल्यू ही ना गिवन हो, तो हाउ वी विल पे टू रिटायरिंग पार्टनर। तो इन दैट केस कई बार क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे आप पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिसमें से हमें एक हिडन गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन की हेल्प ली है एंड द क्वेश्चन इज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। ये तीनों पार्टनर्स की हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, दैट इज पार्टनर सी। सी रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल, मतलब सी की ही कैपिटल। यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जब सी के बारे में बात हो रही है तो उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है हिज कैपिटल कह के। तो हिज कैपिटल वॉज 80,000, ये सी की कैपिटल है एंड हिज शेयर इन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इज 40,000। यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल का अमाउंट दिया है, उसका जो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स में शेयर है वो भी दे दिया है एंड द लास्ट इज हाउएवर। नेक्स्ट लाइन में वो ये कह रहा है कि जबकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एग्रीड टू पे हिम 1,55,000। हालांकि उसका जो अमाउंट बनता है जो सी को देना चाहिए दैट इज 80,000 एंड 40,000 एज पर द क्वेश्चन। बट नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स हैं दे एग्री टू पे हिम 1,55,000। तो आप देख रहे होंगे कि 80,000 और 40,000 को अगर ऐड किया जाए तो इट कम्स आउट 1,20,000। बट क्वेश्चन में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो यहीं पे हमारी हिडन गुडविल छुपी हुई है जो हमें निकालनी सीखनी है। तो यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये आपका। उस सिंपल कैलकुलेशन में से हिडन गुडविल अपने आप निकल के सामने आ जाएगी। एज आई हैव रिटन इन द सोल्यूशन, अमाउंट ड्यू टू सी, अमाउंट ड्यू टू सी मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हमने कितना देना है, 80,000 प्लस 40,000। ये सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैपिटल और रिजर्व का जो हिस्सा उसका बनता है, यानी जो सी की कैपिटल है, जो सी का प्रॉफिट्स और रिवैल्यूएशन में जो भी उसका रिजर्व्स में पार्ट है वो कैलकुलेट करने के बाद 40,000 आया, तो टोटल सी को कितना देना चाहिए दैट इज 1,20,000। बट अमाउंट एक्चुअली पेड टू सी बाय पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्चुअल में उसको पे कर रहे हैं वो कितना है, 1,50,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, हमें वो डिफरेंस देखना है। $1,55,000 माइनस 1,20,000। तो जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस है दिस इज 35,000। ये जो डिफरेंस 35,000 आया है ये 35,000 सी की गुडविल का अमाउंट है, जो अभी तक हम फर्म की गुडविल की वैल्यू में से सी का शेयर लेते और कैलकुलेट करते। बट क्योंकि फर्म की गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन है और क्वेश्चन के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो हम इसकी हेल्प से भी सी का शेयर गुडविल का निकाल सकते हैं, बट उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। तो ये जो 35,000 अगर हमने जर्नल एंट्री पास करनी हो, इसी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता कि पास जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल, तो हम किस तरह से जर्नल एंट्री पास कर रहे थे अभी तक, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सेम उसी तरह से हम फिर से वैसे ही एंट्री पास करेंगे। मैं ये रेज कर देती हूँ। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से हैं, A's capital account debit and next is B's capital account debit। अगेन यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको याद करवा दूं कि हमें गेनिंग रेशियो में देना है तो हमें गेनिंग पार्टनर्स को हमेशा डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी,
तो यहाँ पे जो मेरे पार्टनर्स हैं उनकी कोई न्यू रेशो नहीं गिवन है, तो हमने सीखा था ये प्रीवियस वीडियो में भी, हमारी जो गेनिंग और न्यू रेशो है वो सेम रहेगी, दैट इज 4:3। तो ये पॉइंट अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको आसानी से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। 2, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? पार्टनर सी रिटायर हो रहा है। 2, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब सी का जो शेयर है वो कितना है? 35,000 जो हमने यहाँ पर निकाला था, दैट इज हिडन गुडविल। तो वो हम एज इट इज पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि ये सी का ही शेयर है जो हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं। ये होता क्यों है? कई बार पार्टनर्स को लगता है कि अगर उसका टोटल अमाउंट कुछ कम बना है या जितना भी बना है, दे वॉन्ट टू पे दैट पार्टनर लमसम अमाउंट। वो सोचते हैं कि उसको एक राउंड फिगर में अमाउंट दे देते हैं जिसमें वो गुडविल का अमाउंट ऐड अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, 1,55,000 जो है 1,20,000 से ज़्यादा है, तो वो राउंड फिगर में उसको पे कर रहे हैं या जिस तरह से भी उसको पे कर रहे हैं, दैट इज़ अ लमसम अमाउंट। तो हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब लमसम पेमेंट्स हो रही हैं तो इसका मतलब उसको गुडविल हिडन होगी। अब ये 35,000 जो कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर करेंगे वो किस तरह से होगा? गेनिंग रेशो में। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं इस केस में, कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो 35,000 को हम 4:3 में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दें। 35,000 4/7, 35,000 इंटू 3/7, दिस इज 20,000, 7 5s एंड दिस इज 15,000। आई होप ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी इस क्वेश्चन के अंदर। हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज को, 20,000 एंड 15,000। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि गुडविल की वैल्यू अगर हिडन है तब भी हम गुडविल की एंट्री पास कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कोई पॉइंट आए तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन के अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल, उसके प्रॉफिट्स, उसके रिजर्व्स का अमाउंट गिवन होगा और ये लिखा होगा कि उसको लमसम अमाउंट कितना दिया जा रहा है। दोनों में आपने डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस जो है दैट इज द हिडन गुडविल, और उस हिडन गुडविल की आपने वैसे ही एंट्री पास करनी है जैसे अभी तक आप गुडविल का शेयर उसको दे रहे थे, दैट इज कंटिन्यूइंग और गेनिंग पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका टॉपिक यहाँ तक हिडन गुडविल का। इसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं आपके एडमिशन वाले चैप्टर से। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी वीडियोस में आपको पहले भी बताया था कि अगर एडमिशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे आप रिटायरमेंट और आगे वाले कंसेप्ट्स को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है हमारे एडमिशन और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो लेट्स सी इन दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं, ताकि हम इस चैप्टर में जो आगे प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है उसको आसानी से कर सकें। तो आप उतनी देर तक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, देन आई विल राइट फ्यू पॉइंट्स ऑन द बोर्ड जो आपको हैं, और ये सातों के सातों पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा फेमिलर हैं। लेट्स टेक वन बाय वन व्हाट आर दीज पॉइंट्स। हमने दोनों ही चैप्टर में न्यू रेशो निकालना सीखा है। सबसे पहले हमने दोनों चैप्टर्स में न्यू रेशो निकाली थी कि जब नया पार्टनर आता है एडमिशन के टाइम पर तब न्यू रेशो क्या होगी। सेम जब रिटायर हो रहा है पार्टनर तब भी हमने क्या सीखा? न्यू रेशो निकालना। तो हमारा ये पॉइंट जो न्यू रेशो वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन करने लगोगे एडमिशन का या रिटायरमेंट का तो आपको न्यू रेशो की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। देन नेक्स्ट इज गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस चैप्टर में हमने गेनिंग रेशो डिस्कस किया है, बट एडमिशन वाले चैप्टर में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो के ऊपर फोकस किया था। तो गेनिंग रेशो का कंसेप्ट अब अभी भी क्लियर नहीं है, तो यू मस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने गेनिंग रेशो निकालना सीखा था, क्योंकि गेनिंग रेशो रिटायरमेंट वाले चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज गुडविल। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जो गुडविल का पॉइंट हमने सीखा है, तो गुडविल में हमने क्या क्या सीखा? बुक वैल्यू, मतलब दोनों चैप्टर्स में गुडविल बुक्स में जब अपीयर होती है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, उनमें हम राइट ऑफ कर देते हैं। और सेकंड जो था फर्म की गुडविल के वैल्यू, जिससे हमने पार्टनर्स के शेयर निकाले, जिससे हमने एडमिशन में भी सीखा, जिसमें से हमने अपने रिटायरमेंट में भी यूज़ किया। तो यहाँ से हमारे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकल जाता है फर्म की गुडविल की वैल्यू में, एंड दिस इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो।
एंड लास्ट जो हमने आज अपनी प्रीवियस जो पार्ट में वीडियो के किया था दैट इज हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का कंसेप्ट दोनों चैप्टर्स में आया था। अगर आपने नहीं किया है एडमिशन में तो आप एडमिशन में भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है उसको छोड़ना आपके क्वेश्चन में एक ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आपके क्वेश्चन को वो कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो सारे पॉइंट्स कवर कीजिए। एंड द फोर्थ पॉइंट विच आई हैव रिटन हियर इज रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपको याद हो तो हमने एडमिशन के टाइम पे भी पीएनएल वाला टॉपिक किया था, रिजर्व्स वाले किया था कि रिजर्व्स को किस तरह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड, व्हेन बुक्स आर नॉट क्लोज्ड। तो वो टॉपिक और रिटायरमेंट का ये टॉपिक दोनों सिमिलर हैं, बोथ आर सेम। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। इन केस अभी आपने रिजर्व का टॉपिक छोड़ दिया है तो एडमिशन में, तो आपको वो देखना पड़ेगा, वीडियो में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर जो भी अमाउंट्स आ रहे थे जैसे एडमिशन में हमने ट्रीटमेंट किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस की बात हुई थी, यहाँ पर हमें जर्नल रिजर्व गिवन था, हमने उसको भी डिस्कस किया था, हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कीजिए क्योंकि वो इस चैप्टर में दोबारा रिपीट हो रही हैं। और अगर किसी का पॉइंट पेंडिंग है तो डू रिवाइज इट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है आप लोगों से, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था। तो हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन किए थे एडमिशन के उसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट कंपलसरी है। मतलब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा रिटायरमेंट में भी वो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन कवर करेगा। तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट के रूल्स भी सिमिलर हैं। अब क्या हो रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब एक पार्टनर फॉर्म में से जा रहा है, तब भी जाने से पहले जो उसका शेयर बनता है वो भी हमें उसको देना पड़ेगा। तो जैसे हमने रिवैल्यूएशन में एडमिशन के टाइम पर पुराने पार्टनर्स में बांटा था, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जब अगेन दोबारा रिवैल्यूएशन बनेगा तो उसमें उसका शेयर नहीं होगा। बट क्योंकि अब वो रिटायर होके जा रहा है तो हमने उसका शेयर जो रिवैल्यूएशन का है वो उसको देना है। तो सिमिलर वे में रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर भी बनेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट इज फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, बेसिकली टू इस तरफ हमने अपने सारे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो यहाँ पर फॉलो होगा। मैं फिर से एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन कर देती हूँ रिवैल्यूएशन का, कि अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है पहले से, तो वो हमारी क्रेडिट होगी। इससे बिल्कुल उल्टा लाइबिलिटीज का केस है। अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और सेम वे में अगर लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं तो वो कहाँ आएंगी, क्रेडिट में, क्योंकि दैट इज द बेनिफिट, वो प्रॉफिट हो गया, एक तरह से फ़ायदा हो गया फर्म का, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ तक रिवैल्यूएशन की चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस की थी वो थोड़ी सी मैंने रिकैप्चुलेट की हैं। फिर भी अगर किसी को रिवैल्यूएशन में कोई डाउट है तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन के डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार दोबारा से वो सब पॉइंट्स लेकर आएंगी। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कई बार उसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लिखना भूल जाते हैं, बट डू रिमेंबर वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी यहाँ लिखी जाएंगी। जहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है, यहाँ आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखी जाएगी। और जहाँ एसेट्स बढ़ रहे हैं वहाँ आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आई होप अगर इसमें कोई डाउट था आपको तो कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कुछ पॉइंट्स रिपीट होंगे तो वहाँ पर भी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी से पहले आप एडमिशन के टाइम पर जब नया पार्टनर आता है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। सेम वे में रिटायरमेंट भी हो रही हो चाहे, तब भी हमने अपने ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। से ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स हैं, हम तीनों का कैपिटल अकाउंट इकट्ठा ही बनाएंगे जैसे अब तक बना रहे थे। बट
चेंज क्या आएगा, हम सारी चीज़ें वैसे ही दे रहे हैं, प्रॉफिट्स का शेयर, लॉसेस का शेयर, जर्नल रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सारी चीज़ें हम इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एक जो मेजर चेंज इसमें आने वाला है दैट इज ये हमारा कैपिटल अकाउंट है ए, बी एंड सी। जो मेजर चेंज है मैं सिर्फ उसी चेंज की बात कर रही हूँ। हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है, पूरा कैपिटल अकाउंट बन चुका है हमारा। जब हम यहाँ पर बैलेंसेस लिख रहे थे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे कैरी डाउन बैलेंसेस थे। ये किन किन के बैलेंसेस आ रहे हैं, ऑल पार्टनर्स के। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे थे। बट अब जब रिटायरमेंट हो रही है, तब सपोज इनमें से पार्टनर बी जो है वो रिटायर हो गया, ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, तो यहाँ जो बैलेंसेस आएंगे 10,000 से 20,000, ये किनके होंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के। और जो पार्टनर बी है और जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका बैलेंस हम अलग लिखेंगे। सपोज हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट आता है बैलेंस का 5,000, बट आप देख सकते हो मैंने टू बैलेंस कैरी डाउन के सामने ये नहीं लिखा। द रीज़न इज, इसके लिए हम अब क्या क्रिएट करने वाले हैं, बीज लोन अकाउंट। मतलब एक तरह से है तो ये फॉर्म की लाइबिलिटी, अब क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो लाइबिलिटी बन जाती है फॉर्म की, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, चेंज जो एडमिशन और रिटायरमेंट का मेजर चेंज है दैट इज टू बीज लोन अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका एक लोन अकाउंट क्रिएट कर लिया हमने। इस वे में हमारा ये पॉइंट जो है चेंज हुआ है यहाँ पे। तो जो चेंज आया है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चेंज आया है। नेक्स्ट इज न्यू बैलेंस शीट, जो हमारी नई बैलेंस शीट बनती थी, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी बनेगी आपकी न्यू बैलेंस शीट। क्योंकि चेंज कहाँ पर आया था, एडमिशन में भी आया था आफ्टर एंटरिंग अ न्यू पार्टनर, और एडमिशन में भी चेंज आ रहा है जब पार्टनर एग्जिट कर रहा है फॉर्म से। तो नई बैलेंस शीट जो है उसके अंदर हमने अब क्या करना है, वैसे ही बैलेंसेस लेकर जाने हैं। जो रिवैल्यूएशन में चेंजेस आते हैं वो वैसे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। आपके जो कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं, से यहाँ कैरी डाउन आया है, ये कैरी डाउन आपका कैपिटल है इन दोनों जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। और जो बी का लोन है ये भी क्या है, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड पर ही आएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंसेस तीनों ही आने हैं, पर इनका हेड चेंज हो गया है। और समटाइम्स क्वेश्चन आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, हम उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि फॉर्म पार्टनर को इमीडिएटली पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि कई बार फॉर्म के पास पैसे नहीं होते, तो इमीडिएटली सारा पैसा वो कैश में नहीं देते हैं, वो कुछ अमाउंट में कैश में पे करते हैं पार्टनर को, और कुछ अमाउंट वो क्या करते हैं एज अ लोन अकाउंट क्रिएट करके धीरे धीरे मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर जिस तरह से भी उनको कंफर्टेबल है वो आपस में डिसाइड करके लोन अकाउंट में उसको पेमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ तक तो था, ये रिव्यू था एक तरह से आपके कंसेप्ट का कि एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आ सके कि हम एडमिशन में भी कर रहे थे, अब रिटायरमेंट में भी कर रहे हैं। तो पहले हमने एक इसकी पूरा रिव्यू ले लिया है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ये कंसेप्ट इकट्ठा करना सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से। तो आई थिंक आप ये पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए, ये बड़ा हेल्पफुल होता है रिवीजन के टाइम पर, कौन सी चीज़ सिमिलर है, किसका ट्रीटमेंट, एडमिशन का कहाँ सेम है, रिटायरमेंट का कहाँ सेम है। तो रिवीजन में बहुत क्विकली रिवाइज हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस।